आपने कभी न कभी काला जादू के बारे में जरूर सुना होगा, जिसको हम टोटरम टोटका ऐसी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लोग कहते हैं कि अक्सर ऐसे काम रात के 12 बजे के बाद ही होते हैं और अक्सर ऐसे काम जो डायन लोग होती हैं वही करती हैं। और ऐसे ही कुछ एक बिहार की स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये स्टोरी है बिहार के रहने वाले रवि की फैमिली की। उन्होंने बोला है कि मैं सिर्फ उनके गांव के बारे में ना बताऊं और उनकी फैमिली के बारे में उनके बारे में बता सकता हूं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है कि रवि ने एक नया घर खरीदा था बिहार के छपरा जिला में। वो उस घर में रहने के लिए अपने पत्नी पूजा और अपने बेटे के साथ चले जाते हैं। वो एरिया थोड़ा सा सुनसान था और थोड़ा गांव टाइप भी था। रवि जस्ट अभी अपने घर के पास पहुंचा ही था, सामान को उतार रहा था, तभी अचानक से एक पागल आदमी आया और बार बार बोलने लगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग सारे के सारे मारे जाओगे। रवि की वाइफ बहुत ही डर गई और रवि से पूछने लगी, रवि ये क्या बोल रहा है, ये सब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे। रवि अपने वाइफ को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पागल आदमी है, ये कुछ भी बोल रहा है, तुम ये सब मत सोचो, चलो घर में चलते हैं। उन्होंने घर की साफ सफाई की और रात को खाना वाना खाकर सोए हुए थे। रात के लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे। किचन में से किसी बर्तन के गिरने की बहुत ही जोर से आवाज आई। रवि की वाइफ बहुत ही डर गई और रवि को उठाई। अरे रवि उठो ना, देखो ना क्या आवाज आई है। रवि हबड़ा कर उठा और जाकर किचन में देखा तो कुछ भी नहीं था। और उस दिन के रात से घर में कुछ रोज अजीब चीजें होने लगी। जैसे कभी कभी रात को ऐसा लगता था कि दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा है और कभी कभी जलने के बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती थी। और कभी कभी तो पता नहीं रात को चिंटू उठकर किसी से बातें किया करता था। धीरे धीरे रवि की वाइफ बहुत ही डरने लगी थी। जब रवि की वाइफ रवि को बताती थी कि रात को ऐसा हुआ था तो रवि इन सब बातों को मानता ही नहीं था। एक दिन रवि की वाइफ ने ये ठान लिया कि आज मैं जान के रहूंगी कि रात को चिंटू उठकर किससे बातें करता रहता है। और ऐसा ही हुआ। रवि की वाइफ चिंटू को आखिरकार पकड़ ही लिया और उससे पूछा कि तुम रात को किससे बातें करते हो। और फिर चिंटू ने जो बताया ना, वो सुनने के बाद अच्छे के दिल दहल जाएंगे। चिंटू ने बताया कि एक औरत है जो काला साड़ी पहनकर आती है और वो बार बार चिंटू से बोलती है कि ये मेरा घर है, तुम मेरे साथ खेलो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। पर उसे लगा कि चिंटू सपने में है और कुछ भी बोल रहा है, तो उसे सुला दिया और खुद भी सो गई। लेकिन हर रोज रात को चिंटू के साथ चीजें बदलने लगी। वो घर से बाहर भी जाने लगा और कभी कभी तो वो घर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास भी चला जाता था। एक दिन लगभग दोपहर के 2 बजे रवि की फैमिली बाहर बैठी हुई थी और कुछ बातें कर रहे थे। तभी पता नहीं एक पागल बुढ़िया आई और बार बार बोलने लगी कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सारे के सारे मारे जाओगे। ये सुनने के बाद रवि की वाइफ बहुत ही डर गई, लेकिन रवि बहुत ही गुस्सा हो गया। रवि बहुत ही गुस्से में बोला, ये बार बार तुम लोगों ने क्या बोल के रखा है, क्यों चले जाए हम लोग यहाँ से। और फिर उस बूढ़ी औरत ने इस घर की सच्चाई बताई। इस घर में लगभग 5 साल पहले एक औरत रहा करती थी। गांव में लोग कहते रहते थे कि वो डायन है, पिचासनी है, वो काला जादू करती रहती है। और कुछ लोगों ने अपने आंखों से देखा था कि उस घर के पीछे जो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वो औरत काला जादू किया करती थी। उसने किया कि जो भी मुस्लिम लोगों में जिसकी भी डेथ होती थी तो उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। वो औरत उनके बॉडी को निकाल कर लेकर आती थी और उनको जिंदा करती थी। और ये बात गांव वालों को एक दिन पता चल गई और उसी पेड़ में उस औरत को बांधकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया। और उस औरत ने मरते हुए ये बोला था कि जो भी इस घर में रहने आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस औरत ने ये सारी स्टोरी रवि और रवि की वाइफ को बता दिया। रवि की वाइफ बहुत ही डर गई और रवि से बोलने लगी, रवि अब मैं यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी, जल्दी यहाँ से चलो। और रवि ने भी ये बोल दिया कि चलो ठीक है, बस ये आज की रात कैसे भी गुजार लो, कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। पर शायद इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये रात इनकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती थी। रात को ये सब सोए हुए थे और बहुत ही डरे हुए थे। बस एक ही चीज सोच रहे थे कि कब सुबह होगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। लगभग रात के 2 बजे अचानक से रवि की वाइफ का आंख खुलता है। वो सबसे पहले चिंटू को देखती है तो चिंटू वहाँ पे होता ही नहीं। वो बहुत ही डर जाती है और जल्दी से रवि को उठाती है। रवि उठो, देखो चिंटू कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पे था। वो दोनों जल्दी से घर के बाहर जाते हैं क्योंकि घर का जो दरवाजा था वो पहले से ही खुला था। वो घर के पीछे जाते हैं, उस पीपल के पेड़ के पास देखते हैं कि चिंटू वहीं पे खड़ा हुआ है। ये देखकर दोनों के दोनों बहुत ही डर जाते हैं। पर रवि गुस्से से चिंटू को बोलता है, ओ चिंटू यहाँ वहाँ क्या कर रहे हो। 8 साल का छोटा सा बच्चा चिंटू जब ये आवाज सुनता है तो एक औरत की आवाज में बोलता है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सारे मारे जाओगे। ये सुनने के बाद रवि और रवि की वाइफ के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। रवि बहुत ही ज्यादा डर गया और ये सोच रहा है कि शायद अभी मैं कुछ नहीं किया तो मेरा
बच्चा शायद इस दुनिया में नहीं रहेगा। रवि बहुत ही मजबूर होके वो जो भी डायन या फिर चुड़ैल थी उससे बोलता है, तुम प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज उसे छोड़ दो। पर ये औरत, ये चुड़ैल जो भी थी, वो बार बार सिर्फ यही बोल रही है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सारे के सारे मारे जाओगे। और इसके आगे क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। रवि ने बताया कि पता नहीं रात को वो कैसे बेहोश हो गए थे और उनका आंख सुबह 7 बजे खुला और फिर रवि ने देखा कि उनकी वाइफ कहीं पड़ी है, उनका बच्चा कहीं पड़ा है और जल्दी से रवि उन दोनों को होश में लाता है। पर डरने वाली बात यह है कि ये सारी रात उस पीपल के पेड़ के नीचे ही बेहोश पड़े थे। कुछ देर बाद उस जगह पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, पर रवि अपने फैमिली को लेकर इतना ज्यादा डर गया था कि वहां पे एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने सारे सामान को घर में जैसे तैसे ही छोड़ दिया और जल्दी से अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर के गांव आ गया। और उस दिन से आज तक रवि उस घर की तरफ देखने भी नहीं गया। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए